दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर को पार कर गया है। पटाखों पर प्रतिबंध का कोई असर नजर नहीं आया। दिवाली की रात जमकर पटाखे जलाए गए और इसका असर अब नजर आ रहा है। ज्यादातर इलाकों में पटाखों के प्रतिबंध का असर पूरी तरीके से बेअसर नजर आया और लोगों ने दिवाली पर जमकर पटाखे जलाए। लोगों में किसी प्रकार का कोई डर नहीं था। आलम यह है कि दिल्ली की हवा जो पहले से खराब थी अब और ज्यादा खराब हो गई है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा सामान्य से 10 गुना ज्यादा प्रदूषित हो गई है। दिल्ली का प्रदूषण स्तर सुबह 326 जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 326 रेट किया गया। ये बेहद खराब श्रेणी होता है। और दिल्ली से सटे नोएडा की बात करें तो यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 और गुरुग्राम में 319 दर्ज की गई है। और ये 3 तस्वीरें हैं दिवाली की रात दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में पटाखे जलाए गए। और आज सुबह जब लोगों की नींद खुली तो पटाखों के जो जले हुए मलबे थे वो चारों तरफ बिखरे नजर आए और हवा में प्रदूषण का कण नजर आया। लोगों को सुबह सांस लेने में दिक्कत हुई। और इस वक्त तरुण कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। तरुण, कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले इस साल पटाखे कम जले हैं और कई लोग इस बात को मान भी रहे हैं कि दिवाली के दिन जिस तरीके से पटाखे जलते थे कंपैरेटिवली इस बार कम जले हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से पटाखे जले उससे तो स्पष्ट है कि दिल्ली में पटाखों का प्रतिबंध बेअसर रहा। बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि नो क्रैकर बैन का जो अभियान दिल्ली सरकार ने चलाया था वो पूर्ण सफल नहीं हो पाया। लेकिन दिवाली के बाद की जो तस्वीर होती है बदहाल होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और बाहर निकलते समय मास्क लगाने की ज़रूरत आन पड़ती है। तो मैं सबसे पहले वीडियो जर्नलिस्ट को कहूँगा कि नीले आसमान की तस्वीरें दिखा दें। ये नीला आसमान दिवाली के अगले दिन पिछले 5 सालों में सबसे स्वच्छ है। नीला आसमान दिख रहा है और इसके 2 बड़े कारक हैं। पहला तो यह है कि दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन जो हवा की रफ्तार थी वो कंपैरेटिवली कम हुआ करती थी, लेकिन इस बार वो बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। बीतों सालों का आंकड़ा जानना बहुत ज़रूरी है। इस समय दिल्ली का AQI सुबह 10 बजे का 325 रिपोर्ट हो रहा है और ये क्यूमुलेटिव फिगर है। 36 के 36 जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मॉनिटरिंग के स्टेशन हैं उनका औसत ये दर्शा रहा है कि दिल्ली का AQI 326 है। 2021 के अंदर दिवाली की अगली सुबह का AQI 462 था, यानी कि आप समझ सकते हैं 142 यूनिट एक्स्ट्रा ज़्यादा। 2020 के अंदर भी हालात खराब थे, सीवियर की कैटेगरी में था, AQI 435 था। 2019 के अंदर 367 था और 2018 के अंदर ये 390 था। यानी कि पिछले 5 सालों के अंदर दिवाली की अगली सुबह सबसे स्वच्छ दिखाई दे रही है। और तस्वीरों के जरिए भी आप महसूस कर रहे होंगे कि आसमान इतना नीला दिवाली के अगले दिन दिखाई नहीं देता था। अब आगे की चुनौतियां क्या हैं? दिवाली की चुनौतियां दिल्लीइट्स ने पार कर ली है। हालांकि खूब आतिशबाजी हुई, देर रात 2:30-3 बजे तक पटाखे फोड़ने की आवाज़ आती रही। इससे मुझे ऐसा लग रहा था कि अगले सुबह जो केजरीवाल सरकार की एक्सरसाइज है नो क्रैकर बैन को लेकर या फिर अलग अलग माध्यमों से जो वो पब्लिक के अंदर अवेयरनेस फैला रहे हैं, मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है, जगह जगह पर एंटी स्मोक गन लगाई गई हैं, उसका कोई असर नहीं दिखाई देगा और विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक हो जाएगा। ऐसे में सत्ता पक्ष को भी ये कारण मिलेगा कि विपक्ष ने पार्टिसिपेट नहीं किया और लोगों को एक तरह से इंस्टिगेट किया कि वो पटाखे जलाएं और दिल्ली की आबोहवा को खराब करें। लेकिन लगता था कि जो मौसम है वो किसी की भी पॉलिटिक्स को नहीं चाहता है कि वो लोगों की जिंदगी के ऊपर हावी हों। लिहाजा जो हवा की गुणवत्ता है वो बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि वो अभी भी वेरी पुअर की कैटेगरी के अंदर है, लेकिन पिछले 5 सालों के दौरान कुछ सालों के अंदर तो हमें देखने के लिए आ रहा था कि 400 से ऊपर AQI रिपोर्ट हो रहा था जो कि सीवियर की कैटेगरी था। अब कम से कम ये माना जा सकेगा कि जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन था वो कम ही सही लेकिन सरकार की मुहिम को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी तरह का पार्टिसिपेशन अगले कुछ महीनों तक, चूंकि अक्टूबर ही नहीं नवंबर और दिसंबर के अंदर भी
पराली का जब धुआं दिल्ली के अंदर आना शुरू हो जाएगा और पूरे नॉर्दर्न रीजन को अपने कवर में ले लेगा, उस दौरान सरकारों की तरफ से उठाए गए कदम बेहद महत्वपूर्ण होंगे। और अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन रही तो जिस तरह से दिवाली के पहले दिन 7 सालों का रिकॉर्ड टूटा था, दिवाली के बाद के दिन यानी कि आज के दिन 5 सालों का रिकॉर्ड टूटा है, तो एक पब्लिक पार्टिसिपेशन के माध्यम से प्रदूषण के खिलाफ जो जंग है उसको हम मात देते हुए दिखाई देंगे। तरुण, इसके पीछे वजह क्या है? जो मुझे 2-3 बातें समझ में आ रही है, मैं थोड़ा आपसे उसमें क्लैरिटी चाहूंगा। पटाखे कम जले, इसके पीछे वजह क्या है? लोगों में जागरूकता आई है, पहला। दूसरा, या फिर लोगों की जो क्रय शक्ति है वो थोड़ी कम रही, इसके कारण लोगों ने पटाखे में पैसे कम खर्च किए, या फिर जो प्रतिबंध था उसके कारण इजिली पटाखे अवेलेबल नहीं हुए? देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु उठाया है। पटाखे मिल रहे थे बाजार के अंदर, उसकी कालाबाजारी हो रही थी और सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लोकल मार्केट के अंदर कोई अगर कुछ ऐसा पटाखा लेने भी गया है जो पॉल्यूशन नहीं फैलाता है, तो जो विक्रेता है वो ये कान में जरूर कह देता था कि मेरे पास फुलझड़ी भी है, मेरे पास अनार भी है, मेरे पास गोला बम भी है और मेरे पास रॉकेट्स भी हैं। अगर आप खरीदना चाहें तो ये मोबाइल के ऊपर तस्वीरें हैं, लेकिन रेट बहुत हाई था। ये एक महत्वपूर्ण पहलू आपने उठाया है कि जो गरीब तबका था, जो क्रैकर बर्निंग का शौकीन रखता है, वो महरूम रह गया, वो आतिशबाजी नहीं कर पाया। वो एक वल्नरेबल सेक्शन था जिसका पार्टिसिपेशन क्रैकर बर्निंग के अंदर कम से कम नहीं रहा है। लिहाजा वो सिर्फ दिए जलाता रहा, जो सही मायनों के अंदर दिवाली को सेलिब्रेट करने की सही स्पिरिट थी। पहला तो आपने सही कारण रेस किया कि बहुत सारा जो लोग थे वो इस कारण भी पटाखे नहीं फोड़ पाए क्योंकि काला बाजारी बहुत ज़्यादा थी और जो पटाखे थे वो बहुत महंगे मिल रहे थे। 100 रुपए की अगर MRP थी, वो 400 रुपए तक की फुलझड़ी का एक पैकेट मिल रहा था। तो सबसे बड़ा कारण तो ये था। दूसरा एक कारण ये रहा कि दिवाली की 5 सालों के दौरान सबसे स्वच्छ हवा हमें महसूस हो रही है, वो हवा की गुणवत्ता है। अगर 10 किलोमीटर से ऊपर हवा की रफ्तार रहती है तो जो स्मॉग होता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, वो आगे शिफ्ट हो जाता है या फिर वो शैटर्ड हो जाता है। जो सुबह मैं देख रहा था IMD की वेबसाइट के ऊपर, हवा की गुणवत्ता 18 किलोमीटर प्रति घंटा कई जगहों पर रिपोर्ट हो रही थी। जो खुली जगहें हैं, जैसे कि इस समय मैं मंडी हाउस के पास खड़ा हूं, यहाँ पर जेंटल ब्रीज फील की जा सकती है। ये दिवाली के अगले दिन बहुत कम होता था, लिहाजा सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आ रही है। तो लिहाजा हवा की रफ्तार तेज होने का कारण है। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो आपने भी बताया कि कुछ एक फर्क जरूर दिखाई दिया है। खास तौर पर मेरा बेटा जब घर पर आया स्कूल के बाद कुछ दिनों पहले, तो उसने ये एक प्रॉमिस लिया था कि पापा इस बार मैं क्रैकर्स नहीं आपसे मांगूंगा, मैं सिर्फ दिया जलाऊंगा और मंदिर में और गुरुद्वारे में जाकर मैं कैंडल को लाइट करूंगा। तो ये एक जो मुहिम थी वो दिल्ली के अंदर सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर केजरीवाल सरकार ने छेड़ी हुई थी, जिसका असर दिखाई दिया कि जो एक युवा तबका था जो अपने माँ बाप को परेशान किया करता था कि इस बार पटाखे ज्यादा लाने हैं, इस बार ये वाले पटाखे लाने हैं, इस बार मैं ये वाले पटाखे ज्यादा शौक से जलाऊंगा, वो जो एक सेक्शन था वो बहुत डिस्करेज हुआ था। और इस मुहिम का असर था कि वो अपने आसपास भी अगर देखता था तो वो टोकता था कि अंकल आप पटाखे फोड़ रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। मेरे घर में मेरे दादा दादी हैं, मेरी छोटी बहन है, उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, सुबह उसको सांस नहीं लिया जाएगा। तो कम ही सही, लेकिन बुजुर्गों को भी लग रहा था कि छोटा बच्चा अगर उसको कुछ गलत कारण से रोक रहा है तो वो रुक जाया करता था। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर आतिशबाजी हुई है, अगर वो नहीं होती तो शायद हवा की गुणवत्ता और ज्यादा बेहतर हो सकती। ठीक है, तो एक कलेक्टिव वजह रही है जिसके कारण दिल्ली की हवा पिछले 5 साल में दिवाली के अगले रोज यानी आज सबसे बेहतर महसूस की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस बातचीत के लिए।